Hello everyone and welcome to English class. Today let's look at the second part of our chapter number 5 Love Across the Salt Desert written by Kiki and Daruwala. So till now we have seen कि जो हमारी स्टोरी का जो हीरो है नजब वो बॉर्डर क्रॉस करके सिंध पाकिस्तान में एंटर करता है फॉर सम पर्पस एंड देयर ही मेट विद द गर्ल. ओके वो वहाँ एक लड़की से मिलता है एंड ही गॉट फॉलन इन लव एट द वेरी फर्स्ट साइट. ओके सो ये कुछ इंसिडेंट है जहाँ से उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, उसकी जो लव स्टोरी है वो बिगिन होती है. ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट एंड कैसे जो हमारा हीरो है वो अपनी हीरोइन को अपने पास वापस लेकर आता है. ओके so we were at page number 33 in your book. Okay, you can connect it right now. Ever since his return to Quad, Najib had been straining to get away. अब जो नज़ब है वो वापस अपनी सिटी, अपने शहर, अपने विलेज खुद के अंदर आ गया है एंड हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे. गेट अवे का मतलब कि वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है, वो ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम दैट इंसिडेंट. बट वट वॉज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो. कि मतलब वो कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँ और सिंध जाकर अपनी जो फातिमा है उसको वापस ले आऊँ. सो ही इज़ थिंकिंग कि वट वॉज देयर अबाउट द रन डैट ही डिड नॉट नो, कि ऐसा रन के बारे में क्या है जो उसे नहीं पता. ओके मीन्स जो नरेटर है वो यहाँ कहना चाहते हैं कि जो नज़ब है ही वॉज जस्ट अ 20 ईयर ओल्ड बॉय. ओके मतलब 20 साल का एक लड़का है एंड ही गॉट फॉलन इन टू लव एंड देयर आफ्टर मतलब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, कैसे आती है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जाता है और अपनी फातिमा को अपने साथ ले आता है. ओके सो ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट लीव अ लॉन स्टार लाइट अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू. कि वो अपने आप से एक बातें कर रहा है कि ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, कि वो डे लाइट के अंदर भी क्या है रन को क्रॉस करके जा सकता है एंड अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर जा सकता है और ऐसी चीज़ कर सकता है जो उसके अभी तक किसी भी एल्डर्स या एंसेस्टर्स ने नहीं किया है. एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वॉज वॉकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जमन. अब होता क्या है उसके बाद कि जो आफ्ताब है नजब्स फादर, ओके सो ही वॉज वॉकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जमन. अब जो स्मगलर है हमारा जमन वो चलाकर आफ्ताब को बुलाता है. वट डज द ओल्ड रॉक वॉन्ट ही मटर रबिंग हिज स्लीपी आइज. अब आफ्ताब ही वॉज अस्लीप, सो रहे होते हैं और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्या है अब वो बोलता है कि अब ये ओल्ड रॉक यानी ये बूढ़े सन्यासी को क्या चाहिए अब ये. ओके सो जमन आस्ट अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स. अब नजब बुलाते ही आफ्ताब को बुलाते ही क्या बोलता है कि वो पूछता है नजब के बारे में कि कहाँ है वो. द बॉय हैज़ बिन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड. अब जो आफ्ताब है वो बहुत ही कैजुअल वे के अंदर बोलते हैं कि जो बॉय है ही हैज़ बिन सल्किंग ऑफ लेट, मतलब वो लेट आता है या कुछ है तो उसके बारे में वो थोड़ा मतलब चुप रहता है या मतलब ही इज़ अ वेरी रिजर्व्ड काइंड ऑफ बॉय बट ही शुड बी अराउंड, लेकिन वो आसपास ही होगा, मतलब वो ज़्यादा दूर जाता नहीं है. एनी वे वट बिजनेस इज़ इट ऑफ योर्स, कि तुम्हारा क्या बिजनेस है, मतलब क्या पर्पज़ के लिए तुम उसे इतना पुकार रहे हो. द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन. ओके सो ऐसा कहते ही क्या है कि जो आफ्ताब है उसको इरिटेशन तो हो रही थी लेकिन मतलब उसने बिल्कुल अपनी इरिटेशन को छुपाया नहीं. एंड आगे क्या बोलता है वो, हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ आज द स्मगलर. अब स्मगलर क्या बोलता है कि तुम किसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो. डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ ऑल्सो मिसिंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो अल्लाह रखा है वो भी मिसिंग है. ओके अब ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच में इट इज़ यू नो वेरी कॉन्स्पिरेटिव काइंड ऑफ. कॉन्स्पिरेटिव मतलब इसका जो रीज़न है हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ने वाले हैं. इन दीज बॉर्डर विलेजेस, ये जो बॉर्डर के आसपास के जो विलेजेस होते हैं, द पैटर्न ऑफ लाइफ वॉज सच दैट इफ़ अ मैन वॉज एबसेंट अलॉन्ग विद हिज कैमल, कि अगर एक इंसान, अगर एक मैन अपने कैमल के साथ कहीं गुम हो जाता है या एबसेंट होता है, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. तो ये माना जाता है कि उसने क्या है पाकिस्तान का जो डेजर्ट है, ओके मतलब डिज़र्ट को क्रॉस करके क्या है वो कुछ एक अनप्लान्ड कुछ
तरीके से पाकिस्तान के अंदर एंटर करना चाहता है, मतलब वो अपने कैमल के साथ कुछ इलीगल करना चाहता है। दैट्स वाई बोथ द मैन एंड हिज कैमल आर एब्सेंट। ओके, सो इस तरीके से माना जाता है, इसीलिए जो जमन है ही इज़ गेटिंग वरीड अबाउट दैट, एंड जो जमन है वो आफ्ताब के पास आता है नज़ब के बारे में पूछने के लिए। ओके, next what did he say? आफ्ताब went into the mud enclosure where his camel was kept and found it empty. अब आफ्ताब वो एक मड जो एंक्लोजर यानी एक मिट्टी का एक शेल्टर बनाया हुआ है जहाँ पर वो कैमल को रखा करते थे, और वहाँ देखता है और उसे वो खाली मिलता है, यानी अब उसे पता लग जाता है कि जो अल्लाह रखा है वो भी मिसिंग है। हिज हार्ट सैंक, अब उसका जो दिल है वो घबराने लग जाता है कि येस समथिंग इज़ वेरी सस्पिशियस। He ran into the house to see if the bundles of tendu leaves he had bought had been taken by the boy. अब वो अंदर रूम में जाता है, घर के अंदर जाता है और देखता है कि जो तेंदू लीव्स वो लेकर आता है क्या वो वहाँ पर है या नहीं है, मतलब उसका जो बेटा है वो लेकर गया है या नहीं। ओ द फूल, दैट सन ऑफ अ फूल, एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी, ही हैज़ फॉरगॉटन टू टेक द लीव विद हिम। अब यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जैग्रेटेड फॉर्म के अंदर क्या है, आफ्ताब बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ है, फूल है वो, कि जो तेंदुलीज है उसके बिना ही वो चला गया। तो इस तरीके से वो रिएक्शन दे रहा है आफ्टर सीइंग दैट कि जो तेंदुलीज है वो वहीं पर ही पड़ी है। Who are you trying to fool with all this drama? Called out Zaman, who was still standing at the door. अब जो जमन है वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा है और बोल रहा है कि तुम ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने इस ड्रामा के साथ। This son of yours is not as innocent as the world believes. He is a pig and the son of a pig. सो बहुत ही एब्यूजिव वे के अंदर वो वहाँ उससे बात कर रहा है कि जो तुम्हारा बेटा है वो इतना भी इनोसेंट नहीं है जितनी दुनिया बिलीव करती है। ही इज़ अ पिग एंड द सन ऑफ अ पिग। तो इस तरीके की लैंग्वेज में क्या है, जो जमन है और जो आफ्ताब है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देर वॉज नो लिमिट टू द चैग्रेन। अब जो जमन है उसके गुस्से का, चैग्रेन का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ओके, सो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। जमन वॉज द चीफ, द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, कि जो जमन है वो उस एरिया का क्या है, चीफ है। ओके, ही इज़ अ स्मगलर, ही इज़ अ वेल नॉन स्मगलर। सो ही वॉज द चीफ एंड द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी। रेंजर्स यानी कि जैसे जो काली शाह है, ही वॉज ऑल्सो द रेंजर। रेंजर यानी जो बड़े हाई प्रोफाइल्ड जो लोग हैं। ओके, तो उनको खुश करने का काम कौन करता था, जमन ही करता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉटलैंड विद द लॉ, कि कोई भी ऐसा जो रन को क्रॉस करके कहीं और चला, मतलब पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाता था, तो इसका मतलब होता था कि वो लॉ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एंड हेयर दिस फ्लैजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम और अ सलाम और अ 100 रुपी नोट। और अब हुआ क्या है कि ये फ्लैजलिंग का मतलब है कि जो ये फ्लैजलिंग्स एक्चुअली यूज़ किया जाता है चिक्स के लिए। चिक्स यानी जो आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन ऑफ अ हैन और कॉक। ओके, सो चिक्स उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो चिक्स यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा है, यानी जो नज़ब है, उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है। एंड हेयर दिस फ्लैजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन, कि यहाँ ये जो छोटा सा लड़का है नज़ब, 20 साल का जो लैड है, ओके, सो उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर का मतलब होता है अ बिग मिस्टेक। ओके, सो उसने ये इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि वो यहाँ से चला गया है विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम, कि वो ना कह कर गया है, ना ही एक सलाम देकर गया है, और 100 रुपी नोट, ना ही एक 100 रुपये का नोट देकर वो गया है। मीन्स विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट हिज परमिशन, मतलब उसका ईगो हर्ट हो गया था कि जो नज़ब है वो उसकी परमिशन के बिना कैसे वहाँ तक चला गया। नेक्स्ट ही सेज, डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू। अब जो आफ्ताब है वो उसको थोड़ा शांत करने के लिए, जमन को थोड़ा शांत करने के लिए क्या बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, जो अल्लाह है वो क्या है उसकी देखभाल करेंगे, मतलब उसको वापस ले आएंगे। ही विल बी नो वेयर, मतलब वो आसपास ही कहीं होगा। ही सेड टेस्टिली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। अब एक्चुअली क्या है, जिस तरीके की पोलाइट मैनर के अंदर आफ्ताब ने बोला था, पर उसका जो मीनिंग है वो इतना पोलाइटली नहीं था। ही सेड टेस्टिली का मतलब क्या है, उसने ज़ोर देकर बोला ये सब, ठीक है। एंड बैंग्ड का मतलब होता है जब हम किसी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड बैंग्ड, मतलब बहुत ही ज़ोर से, बहुत पावर से। एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस।
As Zaman stalked off, Aftab went in to break the news of their son's escaped to his wife. अब जैसे ही जमन वहाँ से निकल जाता है तो जो आफ्ताब है यानी नज़र के जो फादर है, ही वेंट इन मतलब अपने घर के अंदर जाता है टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केप टू हिज वाइफ. सी हेयर यू कैन अंडरलाइन दिस. ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है डिस्क्लोज करना या ओपन करना किसी चीज़ को. ओके, सो ही ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन एस्केप टू हिज वाइफ. अब अपने बेटे के वहाँ चले जाने की जो बात है वो अपनी वाइफ से कहता है. ठीक है. शी वुड फेंट ही थॉट. अब वो सोचता है कि वो बेहोश हो जाएगी, फेंट हो जाएगी. ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल. अब जैसे ही वो अपने रूम का गेट खोलता है तो ही बताने के लिए वो अंदर जाता है, बट वो सोचता है कि वो बेहोश हो जाएगी ये सब सुनकर कि उसका जो बेटा है नज़ब है वो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया है. बट एक्चुअली वो क्या देखता है, ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल. कि वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो मड वॉल यानी दीवार के साथ क्या है अपनी बैक लगाकर क्राउच यानी बिल्कुल सिकुड़ कर क्या है दीवार के साथ बैठी है. शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज. और वो बिल्कुल भी ब्लिंक भी नहीं करती यानी उसकी जो पलकें हैं वो भी नहीं झपक रही. She was waist deep in this conspiracy along with her son and never ever breathe a word about it. कि उसने क्या है अपनी सांसों में क्या है वो उस बात को, उस कॉन्स्पिरेसी को, उस सीक्रेट को दबा कर रखा हुआ है और वो एक वर्ड भी अपने हस्बैंड के सामने, आफ्ताब के सामने नहीं बोलती. हिज आई फेल ऑन हर बेयर आर्म. अब जो आफ्ताब है उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, उसकी बेयर आर्म मतलब जो सूनी जो कलाई है, ओके, उसके ऊपर पड़ती है. और वो क्या पूछता है, वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन. तो वो क्या बोलता है कि वो सोने का जो कंगन है वो कहाँ है जो मेरे फादर ने तुम्हें दिया था. अब जो विमेन है यानी जो वाइफ है आफ्ताब की, वो क्या रिप्लाई देती है, यू नीड नॉट वरी नज़ब विल रिटर्न विद ग्लोव्स. कि तुम फिक्र मत करो, जो नज़ब है वो ग्लोव्स के साथ ही वापस आएगा. नेक्स्ट ही सेज द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट अ ब्रिस्क पेस. अब ये सीन हट जाता है घर का और हम वापस नज़ब की स्टोरी पर आ जाती है कि नज़ब अब कहाँ है. दैट इज़ अ क्वेश्चन ना. अब हमारा एपिसोड नंबर 2 आया है. द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट अ ब्रिस्क पेस. कि अब जो अल्लाह रखा है ऑल दो कैमल है, ही कैन वॉक ऑन द डेजर्ट, ही कैन वॉक ऑन द सैंड, बट उसका जो पेस है चलने का वो क्या है बहुत धीरे चल रहा है. ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लो. A strong south wind drove the tank of the Kori Creek hack into Nazab's nostrils. कि अब क्या है साउथ की तरफ से कुछ विंड्स आती हैं और इट ड्रॉव द टैंक ऑफ द कोरी क्रीक. की जो वहाँ पे कोरी नाम का एक क्या है एक दर्रा बनी हुई है. ओके, सो वहाँ से कुछ साउथ की तरफ से विंड्स आती हैं. यानी ये एक एक्चुअली क्या होता है हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है ना वो ऐसे ही बनी होती हैं कि साउथ की तरफ से इस सीज़न के अंदर साउथ की तरफ से बहुत हवाएं चलती हैं, जैसे राजस्थान के अंदर होता है लू चलती है. सो इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, तो वैसे ही क्या है साउथ की तरफ से कुछ विंड्स आती है और वो नज़ब की नॉस्ट्रल्स के अंदर यानी नोज़ के अंदर क्या है वो एंटर कर जाती है. ही फॉलोड द स्टार्स. मतलब इस तरीके का सीन दिखाया हो कि वहाँ पर क्या है जो लू है और जो जिस तरीके से जो हॉट विंड्स हैं वो ब्लो कर रही है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. He followed the stars, the Milky Way flagged with mica, the great bears shambling towards the north. और वो जो नज़ब है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो स्टार्स को और जो मिल्की वे यानी जो स्टार्स हैं उनकी डायरेक्शन. जैसे अर्लियर टाइम पीरियड में होता था ना कि जो हमारा पोल स्टार होता है उसकी हेल्प से क्या है लोग अपनी डायरेक्शन को देखते थे कि कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ मतलब जो पोल स्टार है इट इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, तो एक डायरेक्शन से हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगाते थे. तो सेम वे से क्या है जो नज़ब है वो भी क्या है कि उन स्टार्स को फॉलो करते हुए क्या है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है. सो ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन. कि अब शाम होने से पहले सुबह होने से पहले क्या है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है. फॉर अ सैंडी एलिवेशन पैलिसेडेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव्ड एट सरबेला ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर. कि अब सरबेला पहुंच गया है और वहाँ पर जिस तरीके से जो डेड एनिमल्स की बोन्स पड़ी है तो उससे वो इशारा थी कि अब वो क्या है कुछ 20 माइल्स पर क्या है मतलब अपनी डेस्टिनेशन से क्या है 20 माइल्स के ऊपर है वो.
ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, अब जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके पार वो ऑलरेडी चला गया है. हेयर ही रेस्टेड, अब वो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करता है. ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, अब वो रेस्ट क्यों करता है, क्योंकि डे लाइट में वहाँ से यानी बॉर्डर को क्रॉस करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, की जो रेंजर्स है यानी जो बॉर्डर कीपर्स हैं वो क्या हैं, अपने बैम्बू के जो वॉच टावर्स हैं यानी बाइनोक्यूलर्स जो हैं उनकी हेल्प से क्या है वो हर जगह नज़र रखते होते हैं. एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम अ मिराज, और इस हीट में, इस तपती हुई गर्मी के अंदर क्या है, सब कुछ ही क्या है एक मिराज की तरह है. मिराज का मतलब होता है एक होपलेस, जो होप होती है, होपलेस होप होती है जो, उसको मिराज का कहते हैं. A depression in the sand looked like a splash of water. A freak stunted cactus gave the appearance of a grove. कि अगर रेत के अंदर एक डिप्रेशन यानी एक लेयर में देखा जाए तो वो ऐसा लगता है, इट्स लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर. स्प्लैश ऑफ वाटर मतलब एक झटके के अंदर जैसे हम पानी फेंकते हैं तो वैसे ही क्या है जो सैंड है वो बिखरी हुई है. अ फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रोव, की जो स्टंटेड कैक्टस है यानी जगह जगह जो कैक्टस प्लांट्स हैं वो किस तरीके से लगता है जैसे एक छोटा सा ग्रोव बना हुआ है, मतलब एक छोटा सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं कहीं पर. एंड अ कैमल लुक्ड लाइक अ ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, और जो कैमल है वो किस तरीके से नज़र आते हैं जैसे प्री हिस्टोरिक एनिमल, यानी जो हिस्ट्री के अंदर जो कैमल्स में या जो हमें पोर्ट्रेट्स और वॉलपेपर्स पर नज़र आते हैं तो उस तरीके से क्या है जो कैमल है वो नज़र आएंगे. किनको नज़र आएंगे, दैट वॉच टावर्स वालों को यानी रेंजर्स को. एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स, की अगर किसी भी तरीके की जो मूवमेंट होती है डे लाइट के अंदर तो इट कैन बी क्लियरली सीन थ्रू द बाइनोकुलर्स. तो इसीलिए क्या है जो नज़र है वो डे लाइट के अंदर क्या है वहीं पर रेस्ट करता है. आगे क्या करता है, when the sun came up, सन केम मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ओके. नज़र टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज चगल, अब अपनी जो चगल है यानी वाटर बॉटल है उसके अंदर से अपनी पहली सिप लेता है वाटर की. एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, अब दोपहर होते होते क्या है कि वो अपनी फर्स्ट मील लेता है. क्या खाता है वो, ड्राई स्टेल ब्रेड विद अनियन, कि सूखी और बासी ब्रेड खाता है अनियन के साथ. बाय नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम, अब ही इज़ इन वेरी रेस्ट पोजीशन, अब उसका माइंड थोड़ा शांत हो गया है, ओके, बिकॉज वो अभी किसी मूवमेंट में नहीं है. सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट फातिमा ओनली. एंड एंटायर नाइट ले बिटवीन दैम, अब उन दोनों के बीच में क्या है एक पूरी रात पड़ी है. ही थॉट एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, और जो सिर्फ डिस्टेंस है वो क्या है सिर्फ 10 माइल्स से भी क्या है कम है. द थॉट ऑफ इट मेड हिम writhe even as the sun started hitting its hammer on the anvil of the desert. सो जो द थॉट ऑफ इट मतलब जिस तरीके से वो फातिमा के बारे में सोच रहा था और जो डिस्टेंस और टाइम के बारे में सोच रहा था कि बहुत कम टाइम है, सिर्फ एक नाइट है, एंटायर नाइट है जो उन दोनों के बीच में रह गई है. सो ये सारी जो थॉट्स हैं वो उसको तड़पा रही थी. इट वॉज मेकिंग हिम रिथ इवन एज द सन स्टार्टेड हीटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट, कि जैसे जो सूरज की जो गर्मी है हमें कैसे गर्मी से कैसे जो हैमर की तरह जैसे तोड़ देती है हमें, तो वैसे ही क्या है जो ये सारी थॉट्स हैं वो सारी क्या हैं नज़ब को तोड़ रही थी अंदर से. इट वाज मेकिंग हिम वेरी रिथ, वो बहुत ज़्यादा तड़पा रही थी उसे कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपनी फातिमा से मिल लूँ. अ विफ ऑफ द फैंगी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रल्स अगेन, और फिर से क्या है जो साउथ विंड का जो विफ है यानी एक जो झोंका है हवा का वो क्या है फिर से उसकी नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर कर जाता है. बट दिस टाइम इट बॉट विद इट अ थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड, लेकिन इस बार जो साउथ विंड है उसके साथ क्या है अ थिन डेपल्ड वेल ऑफ क्लाउड. वेल का मतलब होता है पर्दे को बोलते हैं या घूंघट को बोलते हैं वेल, ओके. तो क्या है कि क्लाउड का एक छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सा एक जो डैपल है वो क्या है उन हवाओं के साथ आता है. पैचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स, यानी जो क्लाउड है वो लेयर बाय लेयर था और ऐसे लगता है जैसे फिश की बॉडी के ऊपर जो स्केल्स बने होते हैं लेयर बाय लेयर, तो वैसे क्या है वो जो क्लाउड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है. विद इन एन आवर दिस करिगेटेड
क्लाउड हैड कवर्ड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई, और एक ही घंटे के अंदर क्या है जो उन क्लाउड्स ने क्या है एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाकर क्या है स्काई का कुछ पोर्शन क्या है ढक लिया है। लुकिंग फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अ स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल्ड सैंड, मतलब इस तरीके से लग रहा था कि पूरी जो सैंड का जो एरिया है यानी दूर दूर तक क्या है उसके ऊपर किसका कवर हो चुका है, उन क्लाउड्स का। येस दिस वॉज द टाइम ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। अब उसे लगा कि अब जैसे क्लाउड्स आएंगे तो ऑब्वियसली जो डार्कनेस है वो बढ़ेगी, और जो सनशाइन है या जो बीम्स है सन की वो क्या है थोड़ी ठंडी हो जाती है। सो अब उसे लगता है कि येस दिस इज़ द टाइम एंड अब मैं मूव कर सकता हूँ। तो वो क्या स्टेप लेता है, ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। अब वो खड़ा हो जाता है और अपनी टर्बन के ऊपर जो सैंड बिखरी होती है उसको शूक करता है, शूक मतलब झड़का देता है। Even as he harnessed his camel, he thought that Allah Rakha was looking at him quizzically as if asking what the hell he was up to. अब जैसे ही वो अपने कैमल को हार्नेस करता है, हार्नेस मतलब उसको उठाता है और उसको तैयार करता है चलने के लिए, तो उसके दिमाग में आता है कि अल्लाह रखा भी क्या है उसकी तरफ एक क्यूजिकल यानी बहुत डाउटफुली उसको देखता होगा कि और सोच रहा होगा कि अब ये लड़का क्या करने वाला है आगे। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वॉज मैडनेस। अब एक लेवल तक नज़ब को भी पता था कि ये क्या है, एक तरीके का पागलपन ही है। ही न्यू ऑफ ओवरवर्कड कैमल्स डाइंग ऑफ फैटीग। अब उसे पता था कि जब कैमल्स ओवरवर्क कर लेते हैं यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब उनसे काम करवाया जाता है, सो दे डाई ऑफ फैटीग, वो टायर्डनेस से वो थकावट से क्या है मर भी जाते हैं। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ द BSF एंड द इंडस रेंजर्स एंड द मैरेज चेकर्ड ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डिजर्ट। अब पता है कि इन सब के बाद कि जब जो BSF है उनकी वजह से और जो इंडस रेंजर्स की वजह से क्या है ये सब कुछ क्या है एक पागलपन है। बट द स्कम्ड टू अ रश ऑफ ब्लड एंड द फेस ऑफ फातिमा beckoned हिम लाइक अ मिराज। लेकिन उसके लिए होप क्या थी कि बट ही स्कम्बन टू अ रश ऑफ ब्लड कि अब जो उसने स्टेप ले लिया है तो वो क्या है अपनी हार को क्या है एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। एंड द फेस ऑफ फातिमा beckoned हिम लाइक अ मिराज, और जो फातिमा का जो फेस है वो उसको क्या है एक मिराज की तरह लग रहा था यानी एक होपलेस होप कि वो जो लड़की है शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066। अब नजब क्या है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर है उसको क्रॉस कर लेता है। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक। अब वहाँ से क्या ट्रैक उसे आगे ऑप्ट करना है वो उसे पता है अच्छे से। बाइसेक्टिंग द टू पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर्स एट जगतराय एंड विंगूर। अब वहाँ से क्या है दो रास्ते जाते हैं, दो पोस्ट जाती है, एक जाती है इंडस रेंजर्स एट जगतराय और एक जाती है विंगूर की तरफ। But he strayed ever so slightly, and from their watchtower they saw through their binoculars this sleek animal, warped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan. So अब क्या है वो इस जो वॉच टावर्स हैं जो रेंजर्स हैं उनकी निगाह से इस तरीके से स्लाइटली वहाँ से निकल जाता है कि वो उन सब की निगाह से क्या है बच के निकल जाता है। एंड इंडियन स्लिपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस। उनको नहीं पता था कि एक इंडियन स्लिपिंग यानी एक इंडियन लड़का उनकी नाक के नीचे से क्या है तेंदू लीव्स को उनकी टेरिटरी से ले जाएगा, एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और वो भी बिना किसी पैसे को दिए, मतलब बीच में उसने कोई कमीशन नहीं दिया और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, और वो इसके लिए उसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। नजर वॉज इन अ ट्रेंस नाउ, इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन अ स्क्रीन। और नजब के सामने क्या है एक पूरी फिल्म बन रही थी कि किस तरीके से आगे आगे जो स्टेप लेने वाला है वो कैसे लेगा। सो दिस वॉज फॉर टुडे, एंड टमोरो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी कि आगे जो नजब है वो बॉर्डर उसने क्रॉस कर लिया है और वो कैसे सिंध के अंदर एंटर करता है, एंड ही टेक्स बैक हिज फातिमा विद हिम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।